अस्सलाम वालेकुम। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है? क्या हिंदुस्तानी मीडिया का चीन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस पर इल्जाम दुरुस्त है? हिंदू पर हमले फिरका वाराना है या सियासी तौर पर? जमीनी हकीकत क्या है? हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। शेख हसीना के तालिब इल्मों की क़यादत में अवामी बगावत के बाद इक़्तिदार से हटाए जाने के चंद घंटों के अंदर कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स में ये रिपोर्टें आना शुरू हो गई कि बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों के अरकान को इस्लाम पसंद कुव्वतों ने निशाना बनाया है। हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुमराहकुन मवाद पर मुश्तमिल मज़ामीन और वीडियोज सामने आई। कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का रेप और इज्तिमाई कत्ल हो रहा है। कुछ ने कहा कि हुजूम के जरिए कत्ल, घरों पर तशद्दुद और आतिशजनी के हमले हो रहे हैं। एक वीडियो ने तो हद कर दी कि 24 हिंदुओं को हुजूम ने जिंदा जला दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा पनाह गजीनों के जल्दी मगरबी बंगाल में दाखिल होने का इम्कान है। हिंदुस्तानी मीडिया किसी न किसी तरह अपने इस्लामोफोबिक नजरों से पूरे मंजरनामे की तर्जमानी कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मकामी मीडिया के मुताबिक पीर की रात से हुजूमी तशद्दुद में 119 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। बुनियादी तौर पर अवामी लीग के रहनुमा, कारकुन और पुलिस मारे गए। अल जजीरा ने आजादाना तौर पर तस्दीक की है कि पीर को शेख हसीना के बरतरफ के बाद से अब तक सिर्फ 2 हिंदू हलाक हुए हैं, एक पुलिस अफसर और एक शेख हसीना की अवामी लीग का कारकुन। बांग्लादेश में 170 मिलियन आबादी का तकरीबन 8% हिंदू हैं और रवायती तौर पर वो अवामी लीग के मजबूत हामी रहे हैं। शेख हसीना के मुल्क से फरार होने के बाद हिंदुस्तानी मीडिया में खबरों के मज़ामीन में इल्जाम लगाया गया कि बांग्लादेश के मज़ारों का असर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI से था, क्योंकि वो सियासी हिमायत से बांग्लादेश को एक इस्लामी रियासत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके साबिक सियासी इत्तेहादी जमात इस्लामी जैसे जमायतें हिंदुस्तानी मीडिया के मज़ामीन और सोशल मीडिया में पोस्टर्स हकीकत पर मुबनी रिपोर्ट्स मुतजाद हैं, जिनकी वजह से शेख हसीना के इस्तीफा का सबब बने और वो हिंदुस्तान भागी जिसने उसकी पुष्टपनाही की। बांग्लादेश में मकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि पीर की रात से मुल्क के 64 जिला में 20 में मुतअद्दिद हिंदू घरानों पर हमला और लूटमार की गई है। अल जजीरा ने उनमें से कुछ जिला के जराये से रब्ता किया और दरियाफ्त किया कि हिंदू घरानों पर हमले मजहबी शनाख्त की वजह से नहीं बल्कि सियासी वाबस्तगियों की वजह से हुए हैं। लोग नाराज थे क्योंकि जब अवामी लीग की हुकूमत थी तो ये हिंदू लीडर दूसरों को धौंस दे रहे थे। अब शेख हसीना के जवाल के साथ वो रद्द अमल का सामना कर रहे हैं। जाशुर के एक राशि ने बताया कि अवामी लीग से तल्लुक के बगैर किसी हिंदू घराने पर हमला नहीं किया गया। मुल्क भर में अवामी लीग से वाबस्ता मुस्लिम घरानों पर 10 गुना ज्यादा हमले किए गए। कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में गैर शेख हसीना इंतजामिया के तहत हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया की तशवीश इस्लामोफोबिया के बजाय माजी के तजर्बात से पैदा होती हैं। पिछली गैर अवामी लीग की हुकूमतों के दौरान जैसे कि BNP जमात इत्तेहाद अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ और ये तारीखी तनाज़ुर मौजूदा तासरात को मुतासिर कर रहा है। मीडिया की रिपोर्टिंग भारत में तशवीश का बास बनी है, जिसमें कई सरकर्दा हिंदू मजहबी रहनुमा और सियासतदानों ने हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। हिंदुस्तानी मीडिया का एक हिस्सा है जो बांग्लादेश की सूरत-हाल को मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी को फरोग देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, गलत मालूमात को हिंदुस्तानी मीडिया में फैला रहा है, जबकि हकीकत यह है कि फिरका वाराना तशद्दुद को रोकने के लिए मुस्लिम तलबा हिंदू घरानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़े। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें मुस्लिम मजहबी स्कूलों के तलबा भी शामिल हैं, हिंदू मंदिरों और घरों के सामने खड़े नजर आते हैं। असल में कुछ इंडियन शेख हसीना को बेदखल करना एक इस्लामी साजिश समझ रहे हैं, जिसको पाकिस्तान और चीन के साथ मंसूब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नोबेल इनाम याफ्ता और माहिर इकनॉमिक्स मोहम्मद यूनुस बाज़ाब्ता तौर पर अबूरी हुकूमत के रहनुमा बन गए हैं, तो इससे इंडियन नैरेटिव पर सुकून हो जाएंगे और मोहम्मद यूनुस को एक इस्लाम पसंद के तौर पर पेश करना बहुत मुश्किल होगा, जो अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक छीनने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में हिंदू और अक़लियतें महफूज नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम की तकसीम दिल्ली का ढाका को गैर मुस्तहकम करने का इरादा है?
कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।